Okay, write down a pseudocode and draw a flowchart to input a whole number in a variable and print it. ऑब्जेक्ट में ये कहा जा रहा है कि आपको एक वेरिएबल में होल नंबर इनपुट करना है और फिर उसको प्रिंट भी करना है। किसी कैलकुलेशन का नहीं कह रहे, किसी कंपैरिजन का नहीं कह रहे या किसी और चीज को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे। एक सिंपल सा कोड आपसे करने के लिए कहा है एंड द कोड इज आपको एक वेरिएबल बनाना है, उसमें एक होल नंबर इनपुट करना है और फिर उसी नंबर को आप आउटपुट भी करेंगे स्क्रीन पर। अब कुछ बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब जरा सी टेक्निकलिटीज की तरफ मैं लेकर जाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्ट पर गौर कीजिए, आपको दोनों काम करने हैं। You need to draw the flow chart. Sorry, you need to create the flow chart and you need to write down the pseudo code. दोनों का आप काम आपको करना है, pseudo code भी लिखना है और flow chart भी लिखना है, बनाना है। अब यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आ रही है वो ये आ रही है जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, होल नंबर। होल नंबर के क्या मीनिंग्स होते हैं? होल नंबर के मीनिंग्स होते हैं अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। द मीनिंग्स ऑफ होल नंबर इज a number without decimal point. So, so according to object, we are going to use integer data type. Whole number के meanings हैं a number without decimal point। और प्रोग्रामिंग साइड पर जब हम numbers without decimal point की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास डाटा टाइप आती है integer। अब हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे। वर्किंग स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम सूडो कोड पर काम कर रहे हैं, फ्लो चार्ट पर हम डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ ऑप्शनल सेक्शन स्टार्ट। ये ऑप्शनल पार्ट है सूडो कोड का, अगर आप यूज करना चाहें यूज करें, यूज नहीं करना चाहें ना करें। ठीक है। फर्स्ट स्टेज होती है सूडो कोडिंग की, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सूडो कोड में आप कीवर्ड यूज करते हैं डिक्लेयर। ठीक है, डिक्लेयर कीवर्ड है और पर्पस है इस कीवर्ड का टू क्रिएट अ वेरिएबल और मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सूडो कोड। डिक्लेयर हमने एक वर्ड यूज कर लिया, उसके बाद हमें वेरिएबल का नाम सेलेक्ट करना है। तो सिर्फ एक ही वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं जिसमें हमें एक नंबर इनपुट करना है, तो यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ नंबर। उसके बाद एज इंटीजर। कि वन थिंग इन योर माइंड, इन्होंने क्लियरली होल नंबर मेंशन किया हुआ है अपने प्रोग्राम में, अपने ऑब्जेक्ट में। तो आप यहाँ पर डेसिमल, फ्लोट या रियल की टर्म यूज नहीं कर सकते। अगर आप रियल, फ्लोट या डेसिमल की कीवर्ड यूज करेंगे यानी कि डेसिमल पॉइंट को इन्वॉल्व करेंगे तो वो आपकी मिस्टेक है और वहां पर आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। नाउ फर्स्ट स्टेज जो हमारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकंड स्टेज की तरफ जा रहे हैं, दैट इज इनपुटिंग ऑफ डाटा इन द वेरिएबल। अब जब भी आप वेरिएबल में डाटा इनपुट करेंगे उसके लिए आपको कोई ना कोई प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर शो करना है, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पर रखनी है। अब उसके लिए आप आउटपुट की टर्म भी यूज कर सकते हैं, OUT आउट, PUT पुट, आउटपुट। और अगर आप चाहें तो आप कीवर्ड प्रिंट भी यूज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, बोथ आर करेक्ट। मैं प्रिंट यूज कर लेता हूँ आज, प्रिंट। और यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शन रख लेता हूँ एंटर एनी number within inverted commas. Now you are going for inputting variable, sorry, inputting value in the variable. So value input करने के लिए आपके पास कीवर्ड है input और आगे आप रख देंगे वेरिएबल का नाम input number. Okay. Now the next is वेरिएबल हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, प्रॉम्प्ट हम स्क्रीन पर प्रोड्यूस कर चुके हैं और वेरिएबल में हम एक नंबर भी इनपुट करवा चुके हैं। अब हमारा लास्ट टास्क रह गया, दैट इज प्रिंटिंग ऑफ द नंबर। तो कीवर्ड यूज करूंगा मैं प्रिंट, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे प्रिंट कीवर्ड यूज करना है। उसके बाद मैं एक स्ट्रिंग रख दूंगा, वो कुछ भी हो सकता है। मैं रख लेता हूँ द नंबर इनपुट बाय द यूजर इज इन्वर्टेड कॉलन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। कॉन्केटिनेशन के लिए यूज होता है प्लस और फिर मैं इसके बाद रख दूंगा नंबर।
ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पर फिर मैं एंड यूज कर लूंगा। ओके, सूडो कोडिंग के अकॉर्डिंग जो है मैं बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, यानी कि जो सूडो कोड मैंने स्टार्ट किया है या बिगिन किया वो मैंने किया है कीवर्ड स्टार्ट से, और उसको मैंने फिनिश किया है कीवर्ड एंड पर। सूडो कोड में स्टार्ट और एंड दोनों ऑप्शनल होते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। गॉट इट? Yes. ओके नाउ, अब हम जाएंगे फ्लो चार्ट की तरफ। सूडो कोड हमने कवर कर लिया है, अब हम जा रहे हैं फ्लो चार्ट की तरफ। फ्लो चार्ट में हमें किस तरीके से काम करना होता है कि वन थिंग इन योर माइंड, फ्लो चार्ट में आपको स्ट्रिंग्स यूज करने की जरूरत नहीं होती। करना चाहे तो कर लें, लेकिन स्ट्रिंग्स फ्लो चार्ट में यूज करना वो महज टाइम वेस्ट करने वाला सिनेरियो होता है। वो आप महज अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप स्ट्रिंग्स को फ्लो चार्ट में शो नहीं करें। तो जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है आपको उसे अवेल करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग हम फ्लो चार्ट पर। सबसे पहले है हमारे पास स्टार्ट, कीवर्ड स्टार्ट है, तो स्टार्ट के लिए हम यूज करेंगे स्टार्ट बॉक्स या टर्मिनेटर। ये आ गया स्टार्ट, और इसमें मैं लिख लेता हूं स्टार्ट। ये स्टार्ट लिखे मैंने। उसके बाद मेरे पास सेकंड लाइन है कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेरिएबल की, डिक्लेयर नंबर एज इंटीजर। क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरिएबल है तो इसके लिए यूज होगा प्रोसेस बॉक्स। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, मैं यूज करूंगा अब इसके लिए प्रोसेस बॉक्स। प्रोसेस बॉक्स बेसिकली ज्योमेट्रिकली रेक्टेंगल है, ठीक है। बॉक्स के साइज का कोई इशू नहीं है, शेप सही होनी चाहिए। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि बॉक्स की शेप सही होना कंपलसरी है। साइज का कोई इशू नहीं है, साइज छोटा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, साइज बड़ा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। बस शेप सही होने चाहिए और मैटर आपका प्रॉपरली उसमें शो हो रहा हो, मैटर आपका उसमें करेक्टली आना चाहिए। ये हो गया नंबर, डिक्लेयर नंबर एज इंटीजर, ये मैंने प्रोसेस बॉक्स में रख लिया। उसके बाद जो मेरी थर्ड लाइन है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स को मैं कट कर देता हूँ क्योंकि स्ट्रिंग्स को फ्लो चार्ट में शो करने की जरूरत नहीं होती। इस लाइन को मैंने कट कर दिया कि ये मैं फ्लो चार्ट में इंक्लूड नहीं कर रहा। वैसे अगर आप करना चाहें तो प्रिंट कीवर्ड इसके साथ मौजूद है, इसके लिए आप इनपुट आउटपुट बॉक्स यूज करेंगे। प्रिंट, इनपुट, आउटपुट, इन तीनों कीवर्ड्स के लिए आप पैरेललोग्राम यूज करेंगे, यानी कि इनपुट आउटपुट बॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है इनपुट नंबर। द नेक्स्ट लाइन इज इनपुट नंबर। इनपुट नंबर के लिए आप क्या करेंगे? इनपुट, आउटपुट और प्रिंट, इन तीन कीवर्ड्स के लिए हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम। ये कॉन्स्टेंट्स हैं, कीवर्ड्स आपने यूज किए में सिंपल सिंपल, बस आपको कीवर्ड के अकॉर्डिंग बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं और सिंपली जाकर आपको अपना मैटर उन बॉक्सेस में प्लेस कर देना है। ये इनपुट नंबर आपने पैरेललोग्राम में प्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट इनपुट नंबर के बाद प्रिंट द नंबर इनपुट बाय द यूजर इज प्लस नंबर। अब इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, इसमें वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें स्ट्रिंग भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। और स्ट्रिंग और वेरिएबल क्योंकि दो डिफरेंट चीजें हैं, इस वजह से कॉन्केटिनेशन के लिए हमने प्लस का साइन भी ऐड किया हुआ है इसमें। लेकिन फिर वही फ्लो चार्ट के रूल्स में जो आपको ऑप्शन अवेलेबल है कि आप स्ट्रिंग्स शो नहीं करें फ्लो चार्ट्स, तो मैं स्ट्रिंग्स को कट कर देता हूं कि मैं इसको फ्लो चार्ट में यूज नहीं करने वाला। आपको सिर्फ प्रिंट नंबर शो करना है फ्लो चार्ट में। अब कौन सी लाइन है, ये कीवर्ड क्या है? ये प्रिंट। प्रिंट का क्या मतलब है कि आपको इनपुट आउटपुट बॉक्स यूज करना है। तो मैं इसी बॉक्स की डुप्लीकेट ले लेता हूं, ठीक है, और इसको कर लेता हूं मैं
प्रिंट नंबर। इनपुट नंबर अलहदा कमांड है और प्रिंट नंबर एक सेपरेट कमांड है। इनपुट नंबर में ये होगा कि सिस्टम आपसे वैल्यू डिमांड करेगा और उस वैल्यू को नंबर वेरिएबल में ले जाकर स्टोर करेगा। प्रिंट नंबर का मतलब ये है कि सिस्टम जो है नंबर में जो भी वेरिएबल में नंबर वेरिएबल में जो भी वैल्यू मौजूद है वो उसको आपको स्क्रीन पर शो कर देगा। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? द नेक्स्ट इज एंड। एंड के क्या मीनिंग्स हैं? टेक द डुप्लीकेट ऑफ टर्मिनेटर, यानी कि आपको दोबारा टर्मिनेटर ड्रॉ करना है और इसको आप एंड में लाकर यहाँ पर लिख देंगे एंड। अब ये हमारी सूडो कोड में 1 2 3 4 5 6 लाइन्स थी और बॉक्सेस हमारे पास 5 बने हैं। रीजन उसका ये है कि सूडो कोड में हमारी एक लाइन प्योर स्ट्रिंग थी जिसको हमने अपने फ्लो चार्ट में इंक्लूड नहीं किया, इस वजह से फ्लो चार्ट में हमारा एक बॉक्स लेस है। अब ये जितने भी बॉक्सेस हमने ड्रॉ किए हैं इन सबको हमें कनेक्ट करना होगा विद द हेल्प ऑफ एरोज। अच्छा, ख्याल इस बात का रखना है आप लोगों को कि एरो जैसा भी आप ड्रॉ करें, ठीक है, डायरेक्शन इसकी प्रॉपर होनी चाहिए और एरो दोनों बॉक्सेस को टच करेगा। एरो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, प्रोमिनेंट होना चाहिए और एरो का दोनों बॉक्सेस को टच करना कंपलसरी है। अगर बीच में जरा सा भी गैप डिफरेंस आ गया, जरा सा भी गैप आ गया, सो दैट इज कंसीडर्ड एज अ मिस्टेक, वो एक मिस्टेक कंसीडर होगा। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। एरो का साइज बेशक बड़ा हो जाए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इट इज कंपलसरी के एरो दोनों बॉक्सेस से टच हो रहा। एरो के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन चाहे जितनी बड़ी हो जाए जितनी छोटी हो जाए, दैट इज नॉट एन इश्यू, ठीक है, लेकिन एरो को दोनों बॉक्सेस के साथ टच होना कंपलसरी है। ओके, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमें सूडो कोड भी बनाना है और हमें फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करना है। और ऑब्जेक्ट क्या है? हमें दो रियल नंबर्स इनपुट करने हैं, दो रियल नंबर्स इनपुट करने हैं। रियल नंबर मींस नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट, यानी कि वो नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा हो, एंड प्रोड्यूस देयर सम। द मीनिंग्स ऑफ सम इज आंसर ऑफ एडिशन। एडिशन का जो आंसर होता है, कैलकुलेशन एडिशन का जो आंसर होता है, दैट इज कॉल्ड सम। अब इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मुझे दो नंबर्स इनपुट करने हैं और उनका सम फाइंड करना है, यानी कि इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग तीन नंबर्स यूज होंगे। ओके, प्रीवियस कोडिंग में जो हमने सूडो कोडिंग की थी उसमें हमने स्टार्ट और एंड यूज किया था और अब मैं स्टार्ट और एंड यूज नहीं कर रहा सूडो कोडिंग में, ठीक है। दूसरी बात ये है कि प्रीवियस कोड में मैंने सिर्फ वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट किए थे, उनकी इनिशियलाइजेशन नहीं करवाई थी। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है टू डिफाइन द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, और ये सूडो कोडिंग का कंपलसरी पार्ट होता है, इस बात का ख्याल रखना है। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने कोड में डिफाइन करते हैं कि किसी भी वेरिएबल की आप स्टार्टिंग वैल्यू क्या फिक्स कर रहे हैं और ये आपको सूडो कोड में शो करना होता है। स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो यूजुअली जीरो होती है। कंडीशनली जीरो के अलावा कोई और नंबर भी हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन 90% केसेस में, 95% केसेस में आमतौर पर जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है किसी भी वेरिएबल की वो जीरो होती है। Zero. ठीक है, तो अब हम कंस्ट्रक्शन और इनिशियलाइजेशन एक साथ करेंगे। कंस्ट्रक्शन और इनिशियलाइजेशन ये दोनों काम एक साथ होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के लिए कीवर्ड यूज होगा डिक्लेयर। तीन वेरिएबल्स मुझे क्रिएट करने हैं, तो मैं कर लेता हूँ num1 कॉमा num2
कॉमा और फिर सम। ये 3 वेरिएबल्स मैंने क्रिएट कर लिए, num1 कॉमा num2 कॉमा सम। रियल नंबर्स के बारे में बात की है। रियल नंबर्स का मतलब होता है नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट। तो इसको मैं कर सकता हूँ एज रियल भी किया जा कर सकता हूँ, इसको एज फ्लोट भी लिख सकता हूँ और एज डेसिमल भी लिख सकता हूँ, तीनों सही है। आप एज रियल लिखना चाहे एज रियल लिख लें, एज फ्लोट लिखना चाहे एज फ्लोट रख लें, और अगर आप एज डेसिमल रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं यूज कर रहा हूँ एज रियल। तो एक कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरिएबल तो होगी, वेरिएबल कंस्ट्रक्ट भी हो गए और इनकी इसकी जो है डाटा टाइप भी डिफाइन हो गई है। अब हम बात करेंगे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन करने का क्या तरीका होता है या स्टार्टिंग वैल्यू डिफाइन करने का क्या तरीका होता है कि वेरिएबल के बाद आप स्पेस देंगे, लेफ्ट इंडिकेटर यूज करें या फिर इक्वल टू का साइन यूज कर लें, दोनों सही है, लेकिन लेफ्ट इंडिकेटर इज बेटर ऑप्शन। और रियल नंबर है तो 0.0, अगर इंटीजर होता तो ये सिर्फ 0 होता। यही इसी तरीके से num2 के साथ स्पेस देकर लेफ्ट इंडिकेटर और फिर 0.0, सम के साथ भी स्पेस देकर लेफ्ट इंडिकेटर और फिर 0.0। ओके, अब इस वक्त इस कोड में क्या हुआ है, डिक्लेरेशन यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेरिएबल मैंने अलग किया है और इनिशियलाइजेशन मैंने अलग कर दी है। ठीक है, अब आपको प्रॉम्प्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, आउटपुट num1 और num2 की वैल्यूज मुझे इनपुट करवानी है। तो मैं प्रॉम्प्ट्स रखूंगा एंटर फर्स्ट नंबर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फिर इनपुट num1। उसके बाद आउटपुट एंटर सेकंड नंबर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और उसके बाद इनपुट num2। First phase has been completed, construction and initialization of variable, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। Second phase, that is insertion of data in variables, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। Now I am moving forward to the third phase। अब इन्होंने कहा है produce their sum। produce their sum का मतलब है आपको एडिशन की कैलकुलेशन अटेम्प्ट करनी है। तो एडिशन की कैलकुलेशन किस तरीके से अटेम्प्ट होगी, दैट विल बी डन इन द थर्ड सेक्शन ऑफ थर्ड फेज। सम लेफ्ट इंडिकेटर num1 प्लस num2, यानी कि num1 की जो भी वैल्यू होगी num2 की जो भी वैल्यू होगी वो दोनों आपस में प्लस होंगी, एक थर्ड नंबर आएगा मेरे पास। जैसे 2 + 3 मैंने किया तो फर्स्ट नंबर 2 था, सेकंड नंबर 3 था, और जब इन दोनों को प्लस किया तो थर्ड नंबर आया मेरे पास 5। इसी तरीके से यहाँ पर होगा कि num1 की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, num2 की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, वो दोनों आपस में प्लस होंगी। जो थर्ड नंबर आएगा दैट विल बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल सम। वो कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा, इस थर्ड वेरिएबल सम में। नाउ वी आर गोइंग फॉर द फाइनल सेक्शन। कैलकुलेशन हमें सिर्फ एक ही करनी थी, सिर्फ उन्होंने सम प्रोड्यूस करने के लिए कहा था तो एक ही कैलकुलेशन करनी थी हमको। ठीक है, तो अब हम जाएंगे फाइनल फेज के लिए या फाइनल सेक्शन के लिए। फाइनल सेक्शन में हमें क्या करना है, हमें आउटपुट प्रोड्यूस करना है। इन्होंने हमसे कहा है एंड प्रोड्यूस देयर सम। प्रोड्यूस देयर सम का मतलब ये है कि आपको आउटपुट में सिर्फ सम शो करना है, कोई और चीज शो नहीं करनी। प्रोड्यूस देयर सम का क्या मतलब है, यू ओनली नीड टू शो द वैल्यू ऑफ सम इन द आउटपुट। आपको आउटपुट में सिर्फ सम की वैल्यू शो करनी है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आउटपुट। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आप कीवर्ड आउटपुट यूज कर रहे हैं तो पूरे इसमें कोड में आप सिर्फ आउटपुट ही यूज करेंगे, प्रिंट यूज नहीं करेंगे। और अगर आप कीवर्ड प्रिंट यूज कर रहे हैं तो फिर पूरे कोड में आपको प्रिंट कीवर्ड यूज करना है, कोई और कीवर्ड यूज नहीं करना। तो आउटपुट, और मैं अपने स्ट्रिंग रख लेता हूँ। यूजुअली आउटपुट वैल्यूज के साथ स्ट्रिंग रखा जाता है सूडो कोड में। रिक्वायर्ड सम इज, अब वो मेरी मर्जी में स्ट्रिंग में क्या चीज इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रिंग मेरी चीज है। ठीक है, स्ट्रिंग यूजर की चीज होती है, तो यूजर जो कुछ भी चाहे उसको किसी तरीके से भी
जितना भी अच्छा शो करना चाहे शो कर सकता है। नाउ द सूडो कोड हैज बीन कंप्लीटेड। सूडो कोड आपका कंप्लीट हो चुका है।